हाय फ्रेंड्स, आज जो बिहार सिविल कोड हिंदी के लिए प्रैक्टिस सेट जो ये हमारा 9 होने वाला है। इससे पहले जो हमारा 8 प्रैक्टिस सेट हो चुका है। यदि वो वाला प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां से जुड़कर पिछले से वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी करते हुए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि अष्टाध्यायी किसकी रचना है। अष्टाध्यायी जो है ये किसकी रचना है। देखो, अष्टाध्यायी ये पाणिनि की रचना है। किसकी रचना है? यह जो है एक पाणिनि की रचना है। कहने का मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही आंसर है, पाणिनि। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न वह है कि उन्माद, उन्माद का समानार्थी शब्द क्या है। उन्माद का समानार्थी शब्द जो है ये क्या है। देखो, उन्माद का समानार्थी शब्द होता है जोश। क्या होता है? तो वो जोश होता है। ठीक है, जोश होता है। समान अर्थ में प्रयुक्त शब्द यानी कि समानार्थी शब्द होता है। समान अर्थ में प्रयुक्त होने वाला शब्द को ही क्या कहते हैं? समानार्थी शब्द कहा जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो कि 3 नंबर प्रश्न है कि अंगूठी का नग होना मुहावरों का अर्थ है। अंगूठी का नग होना मुहावरों का अर्थ क्या है। देखो, अंगूठी का नग होना मुहावरों का अर्थ होता है कि बहुत कीमती। क्या होता है? कि बहुत कीमती होना, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा कि बहुत कीमती होना। कहने का मतलब यह है कि मुहावरों का अर्थ तो कुछ आम बोल चाल में की भाषा में यदि हम बात करते हैं सांकेतिक रूप से, यानी कि भाव क्या करना भाव को जो है प्रकट करना होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। देखो, प्रश्न वह करना है जो कि एग्जाम में पूछा जाए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि तबेले की बिला बंदर के सिर लोकोक्ति का अर्थ क्या है। तबेले की बिला बंदर के सिर लोकोक्ति का अर्थ जो है ये क्या है। देखो, तबेले की बला क्या है? बंदर के सिर, यानी कि लोकोक्ति का अर्थ होता है कि किसी का अपराध दूसरों के सिर, किसी का अपराध दूसरे का सिर, यानी कि चार का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो ये ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो कि 5 नंबर प्रश्न है कि नेत्री शब्द का पुल्लिंग रूप क्या है। नेत्री शब्द का पुल्लिंग रूप जो है ये क्या है। देखो, नेत्री शब्द का पुल्लिंग रूप जो है ये स्त्रीलिंग हो जाएगा। कहने का मतलब देखो, इसका पुल्लिंग रूप जो है वो नेता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो वो जो है नेता हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, नेता। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 6 नंबर की, यह शुभ समाचार सुनकर हमारे मन को डैश संतोष की अनुभूति हुई है। यह शुभ समाचार सुनकर हमारे मन को डैश संतोष की अनुभूति हुई है। देखो, यह शुभ समाचार सुनकर हमारे मन को अपरिमित संतोष की अनुभूति हुई है। कहने का मतलब 6 का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 7 नंबर की, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला शब्द को क्या कहते हैं। देखो, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला शब्द को जो है ना सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे जो है सर्वनाम कहा जाता है, कि ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सर्वनाम। चलिए अगला प्रश्न जो कि 8 नंबर प्रश्न है कि काल के कितने प्रकार हैं। काल के जो है ये कितने प्रकार के होते हैं। देखो, काल जो है ना ये 3 प्रकार के होता है। कितने प्रकार के होता है? यह जो 3 प्रकार के होता है। कौन कौन सा काल होता है? तो जैसे मैं समझ लो कि वर्तमान काल हो गया, भूतकाल हो गया, भविष्य काल हो गया, यानी कि 3 काल होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 9 नंबर कि गजवदन का पर्यायवाची है, यानी कि गजवदन का पर्यायवाची शब्द जो है क्या है। देखो, गजवदन का पर्यायवाची शब्द होता है वो होता है गणपति। क्या होता है? तो वो जो गणपति होता है। और इसका और भी पर्यायवाची शब्द की हम बात करें जैसे गजानन, क्या हो जाएगा? गजानन, गणपति, विनायक, लंबोदर, एकादंत, महाकाय, ये सब होता है गजवदन का पर्यायवाची शब्द। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 10 नंबर कि यथावत शब्द का समानार्थी शब्द क्या है। यथावत का समानार्थी शब्द जो है ये क्या है। देखो, यथावत का समानार्थी शब्द जो होता है वो ज्यों का त्यों होता है। क्या होता है? तो वो जो है ना ज्यों का त्यों होता है, यानी कि ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ज्यों का त्यों। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो कि 11 नंबर प्रश्न है कि निम्न में तद्भव शब्द है। निम्न में से कौन ऐसा शब्द है जो कि तद्भव शब्द है। देखो, ऐसा संस्कृत शब्द जो कुछ परिवर्तित रूप से हिंदी में प्रयुक्त हो, मतलब उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? तद्भव मतलब रूप कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन डी हो जाएगा, महल। क्या हो जाएगा? तो वो जो है महल हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 12 नंबर कि निम्न में तत्सम शब्द जो है कौन सा है। निम्न में से तत्सम शब्द जो है ये कौन सा है। देखो, तत्सम शब्द निम्न में से कलश क्या है? कलश एक प्रकार का जो है तत्सम शब्द है। क्या है? ये तत्सम शब्द है, यानी कि 12 का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन सी हो जाएगा, कलश। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 13 नंबर की, अपकार का विलोम शब्द जो है क्या है। अपकार का विलोम शब्द जो है ये क्या है। देखो, अपकार का विलोम शब्द जो होता है ये उपकार होता है। क्या होता है? यह जो उपकार होता है, यानी कि 13 का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन सी हो जाएगा, उपकार। चलिए अगला प्रश्न जो कि 14 नंबर प्रश्न की, शुद्ध वर्तनी शब्द कौन सा है। ऐसा कौन सा स्पेलिंग है जो कि बिल्कुल सही लिखा हुआ है। तो 14 का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, परिषद। परिषद जो क्या लिखा हुआ है? बिल्कुल सही लिखा हुआ है, परिषद। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को।
अगला प्रश्न जो कि रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करना है, यानी कि लाल किला। लाल किला एक डैश इमारत है। लाल किला जो है यह एक डैश इमारत है। देखो लाल किला जो एक ऐतिहासिक इमारत है, क्या है यह जो है एक ऐतिहासिक इमारत है, कि ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऐतिहासिक। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न है 16 नंबर कि आंखों से गिरना, आंखों से गिरना मुहावरों का अर्थ क्या है। आंखों से गिरना मुहावरों का अर्थ जो है ये क्या है। देखो आंखों से गिरना मुहावरों का अर्थ होता है कि आदर भाव घट जाना। क्या होता है, तो आदर भाव घट जाना, यानी कि 16 का बिल्कुल सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि आदर भाव घट जाना। आंखों से गिरना मुहावरों का अर्थ होता है आदर भाव घट जाना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न है 17 नंबर कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है, यानी कि ऐसा कौन सा स्पेलिंग है जो कि वो सही लिखा हुआ है। देखो ऑप्शन नंबर डी में जो है बिल्कुल सही लिखा हुआ है पूज्य, बल्कि पूजनीय जो लिखा हुआ है पूजनीय। तो देखो ये पूजनीय कैसे होता है, देखो पूजनीय जो है इस तरीके से होना चाहिए था, ठीक है, तो ऐसे तो नहीं लिखा हुआ है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर डी जो है पूज्य जो है बिल्कुल सही लिखा हुआ है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न जो कि 18 नंबर प्रश्न की रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें, कि नवरात्रों में लोग फलाहार है। नवरात्रों में लोग फलाहार है। देखो फलाहार करना सही होगा, क्या होगा, फलाहार करना जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ना कि बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 19 नंबर कि संधि का विलोम शब्द चयन करना है, यानी कि संधि का विलोम शब्द जो है ये क्या होगा। देखो संधि का विलोम शब्द जो होता है वो बिगड़ा होता है। क्या होता है, तो वो जो है बिगड़ा होता है, यानी कि 19 का बिल्कुल सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिगड़ा है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न जो कि 20 नंबर प्रश्न है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का जो है चयन करना है, कि वह डैश है इसलिए अकेले ही जीवन बिता रही है। वह डैश है इसलिए अकेले ही जीवन बिता रही है। देखो वह डैश है, कहने का मतलब क्या हो रहा है कि वाक्य के अंत में रही है। क्या है कि वाक्य के अंत में क्या है, तो रही है। तो इससे स्पष्ट होता है कि स्त्री की बात है, इससे स्पष्ट होता है कि स्त्री की बात हो रही है। तो इसलिए स्त्री क्या होगी, अकेली तब होगी जब वह विधवा होगी, जब वह क्या होगी, विधवा होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, विधवा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 21 नंबर की त्याग का विलोम शब्द जो है ये क्या है। त्याग का विलोम शब्द जो है ये क्या होने वाला है। देखो त्याग का विलोम शब्द जो होता है वो ग्रहण होता है। क्या होता है, तो वो जो है ना ग्रहण होता है, ना कि इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर जो है क्या हो जाएगा, ग्रहण। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न जो कि 22 नंबर प्रश्न के रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करना है, कि दिल्ली से अनेक पत्रों और पत्रिकाओं का डैश होता है। दिल्ली से अनेक पत्रों और पत्रिकाओं का जो है डैश होता है। देखो वहां से क्या होता है, तो प्रकाशन होता है, सभी का क्या होता है, प्रकाशन होता है, कि 20 का सॉरी क्या कहते हैं 22 का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रकाशन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न जो कि 23 नंबर प्रश्न की नदी का पर्यायवाची शब्द जो है ये क्या है। नदी का पर्यायवाची शब्द जो है ये क्या है। देखो नदी का पर्यायवाची शब्द जो है निर्झरणी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये निर्झरणी हो जाएगा। और भी इसका कुछ पर्यायवाची शब्द होता है, जैसे में तरनी हो गया, सरिता हो गया, सरी हो गया, ये सब भी इसका पर्यायवाची शब्द होता है, ठीक है। और तराग का पर्यायवाची शब्द जो होता है ये तराग। देखो तराग का पर्यायवाची शब्द जैसे तालाब हो गया, क्या हो गया, जैसे तालाब हो गया। सर का पर्यायवाची शब्द होता है जैसे जलाशय हो गया, जैसे जलाशय हो गया, पोखरा हो गया, क्या ये पोखरा हो गया, ये होता है सर का पर्यायवाची शब्द। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न जो कि 24 नंबर प्रश्न की भौतिक का विलोम शब्द जो है ये क्या है। भौतिक का विलोम शब्द जो है ये क्या है। देखो भौतिक का विलोम शब्द होता है अभौतिक या अध्यात्मिका। क्या होता है, अभौतिक या अध्यात्मिका। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न जो कि 25 नंबर प्रश्न की गुलर का फूल होना मुहावरों का अर्थ क्या है। गुलर का फूल होना मुहावरों का अर्थ जो है ये क्या है। देखो गुलर का फूल होना मुहावरों का अर्थ होता है कि दुर्लभ होना। क्या होता है, तो वो जो होता है दुर्लभ होना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि दुर्लभ होना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न जो कि 26 नंबर प्रश्न है कि पत्नी का पर्यायवाची शब्द जो है ये क्या है। पत्नी का पर्यायवाची शब्द जो है ये क्या है। देखो पत्नी का पर्यायवाची शब्द होता है जैसे भारिया हो गया, अर्थगिनी हो गया, वनिता हो गया, दारा हो गया, ये सब जो है ना पत्नी का पर्यायवाची शब्द होता है। कि ऑप्शन के अनुसार जो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारिया। क्या हो जाएगा, ये भारिया हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न जो कि 27 नंबर प्रश्न है कि जिसे कठिनाई से जीता जा सके, जिसे कठिनाई से जीता जा सके के लिए एक शब्द जो है प्रयुक्त होता है। जिसे कठिनाई से जीता जा सके मतलब उसके लिए एक शब्द जो है क्या होने वाला है। तो कुछ जो कठिनाई से जीता जा सके उसके लिए एक शब्द होता है दुर्ज्य। क्या होता है, ये दुर्ज्य होता है। और यदि हम बात करें कि विजित
और ये अजय और ये अज्ञ, ठीक है। तो यदि इस सब के हम बारे में बात करते हैं, जैसे विजित, विजित का मतलब देखो क्या होता है। देखो विजित, विजित का शब्द का अर्थ होता है कि जीता हुआ, मतलब जीता हुआ के लिए एक शब्द क्या होगा, तो वो विजित हो जाएगा। और जिसे जीता ना जा सके, जिसे जीता ना जा सके, उसके लिए एक शब्द होता है अजय, क्या होता है, अजय होता है, ठीक है। इसे भी याद रखना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न जो कि 28 नंबर प्रश्न है कि हाथ से लिखा हुआ क्या है, ये हाथ से लिखा हुआ शब्द समूह के लिए एक शब्द है। हाथ से लिखा हुआ शब्द समूह के लिए एक शब्द जो है ये क्या है। देखो हाथ से लिखा हुआ के लिए एक शब्द जो होता है वो हस्तलिखित होता है, क्या होता है, तो वह जो है हस्तलिखित होता है। और हस्त लगाव का अर्थ होता है कि हाथ के प्रयोग से किया जाने वाला कोई भी कार्य, हाथ से मतलब के प्रयोग से किया जाने वाला कोई भी कार्य क्या होता है, हस्त लगाव होता है। जबकि हस्तक्षेप का अर्थ होता है कि हस्तक्षेप जो होता है इसका किसी के कार्य में मतलब क्या करना, बाधा डालना। किसी के कार्य में बाधा डालना का अर्थ क्या मतलब क्या होता है, हस्तक्षेप का अर्थ होता है, ठीक है। इसे भी याद रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न जो कि 29 से लेकर 33 तक कुछ गद्यांश दिया हुआ है, ठीक है। इस गद्यांश को आपको पढ़ना है, उसके बाद जो है आपको आंसर करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या है गद्यांश में। जैसा कि गद्यांश जो आपको साइड से दिख रहा होगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले आप गद्यांश को पढ़िए, उसके बाद आंसर कीजिए। तो प्रश्न है कि इनमें से किसे गांधी जी ने अपना लक्ष्य बनाया है, इनमें से किसे गांधी जी ने जो है अपना लक्ष्य बनाया है। देखो उपयुक्त गद्यांश के अनुसार गांधी जी ने अपना लक्ष्य जो है गुलामों से आजादी, क्या है कि गुलामों से आजादी को नहीं बनाए थे, जबकि गांधी जी ने गुलामी से आजादी यानी कि मनुष्यता की सेवा और विवेक से मित्रता को मतलब अपना लक्ष्य बनाया है। यानी कि 29 का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गुलामी से आजादी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है जो कि 30 नंबर प्रश्न की अनुच्छेद के अनुसार किसे अपना व्यवहार का हिस्सा बनाना चाहिए। अनुच्छेद के अनुसार किसे अपना व्यवहार का जो है हिस्सा बनाना चाहिए। देखो अनुच्छेद गद्यांश के अनुसार समाज और संवेदनाओं के नैतिक मूल्य को अपना व्यवहार का हिस्सा बनाना चाहिए, क्योंकि हमारा जो व्यवहार होता है उसी के अनुसार फल भी मिलता है। जो समाज और संवेदना की नीति मूलक यानी कि स्थापनाओं को अपने व्यवहार का हिस्सा बनाता है वही शांति बनने का मतलब शांति पाने का हकदार होता है। तो 30 का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो कि 31 नंबर प्रश्न है कि गांधी जी विश्व नेता बने क्योंकि, गांधी जी जो है विश्व नेता बना क्यों बना। तो गांधी जी विश्व नेता बने क्योंकि सभी के प्रति उनकी समान दृष्टि और व्यवहार था। गांधी जी जो है विश्व नेता बने क्योंकि सभी के प्रति उनकी क्या था, समान और दृष्टि व्यवहार था। यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न है 32 नंबर की महावीर बुद्ध यानी कि क्राइस्ट नानक और गांधी जी में क्या समानता है। देखो महावीर बुद्ध, क्राइस्ट नानक और गांधी जी में एक ही समानता है कि सभी ने मानव कल्याण किया। इन सब महापुरुष की मतलब सदाशिता, निरहंकार और व्यवहार सबके प्रति इनकी समान दृष्टि का भाव तथा व्यवहार भी इन्हें मतलब विश्व नेता बनाया है। कहने का मतलब 32 का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न जो कि 33 नंबर प्रश्न है कि कौन सा शब्द जो है इसमें से भिन्न है। ऐसा कौन सा शब्द है जो भिन्न है। देखो यहाँ मित्र शब्द अन्य शब्द से क्या है मतलब मित्रता क्या है, मित्रता, मनुष्यता और वीरता से भिन्न है, क्योंकि वीरता, मित्रता और मनुष्यता ये भाववाचक संज्ञा है। जबकि उदाहरण के अनुसार जबकि मित्र शब्द क्या है, ये मित्र शब्द जो है क्या है, एक प्रकार का जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। और टोटल के टोटल क्या है, भाववाचक संज्ञा है। ये टोटल के टोटल भाववाचक संज्ञा है। इसलिए इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मित्र। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न जो कि 34 नंबर में प्रश्न है कि भ्रष्टाचार का संधि विच्छेद जो है ये क्या है। भ्रष्टाचार का संधि विच्छेद जो है ये इसमें से क्या है। देखो भ्रष्टाचार का संधि विच्छेद जो है ये भ्रष्टाचार का संधि विच्छेद बताना है। देखो भ्रष्ट प्लस आचार होता है, क्या होता है, तो ये भ्रष्ट प्लस का यहाँ पर प्लस छूट गया है, ठीक है। ये भ्रष्ट प्लस का आचार होता है कि ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या है, भ्रष्ट चार जो ये एक प्रकार का क्या है, यह जो एक प्रकार का जो होता है क्या होता है ये बताएं, तो ये दीर्घ संधि है, इसे भी याद रखनी है। एक प्रकार का क्या है, यह दीर्घ संधि है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न जो कि आज का लास्ट प्रश्न है। आज का लास्ट प्रश्न है कि पीयूष का विलोम शब्द जो है ये क्या है। पीयूष का विलोम शब्द जो है ये क्या है। देखो पीयूष का विलोम शब्द होता है वो विष होता है, क्या होता है, वो जो है ना विष होता है, ठीक है। जबकि अमृत, अमृत का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो अमृत का पर्यायवाची शब्द जैसे अमई हो गया, पीयूष हो गया, सुधा हो गया, मधु हो गया, ये सब होता है। और नीर, नीर, जल, सलील आदि पानी का क्या होता है, ये पर्यायवाची शब्द होता है, इसे भी याद रखना है। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर ले और दूसरों को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।